सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइद साहब। सुहेल वड़ाइद साहब, एक बड़ा कह लें बहरान पैदा हो गया है, मामलात रियासती इदारों तक पहुँच गए हैं। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आर्मी चीफ से मुतालबा किया कि जो कराची में हुआ, IG सिंध को जो उन पर दबाव डाला गया, उन्हें घर से ले जाया गया, कहते हैं पता नहीं उन्हें कहाँ ले जाया गया। आर्मी चीफ साहब ने भी इस पर नोटिस ले लिया, इवन उनकी बिलावल भुट्टो से भी टेलीफोन पर बात हुई है। अब IG सिंध छुट्टी पर चले गए हैं, उनके जो दूसरे अफसरान हैं एडिशनल IG सिंध, दर्जनों अफसरान छुट्टी पर चले गए। ये सुहेल वड़ाइद साहब क्या हो रहा है? सियासत हमारी किस तरफ जा रही है? ये देखें, मैं शुरू से ये कहता था कि जब नॉर्मल हालात होते हैं उसमें कोई वाक़या हो जाए तो उसकी तरफ उसको काबू भी पाया जा सकता है, उसको हैंडल भी किया जा सकता है। लेकिन जब वाक़यात अब नॉर्मल होने शुरू हो जाएं तो उसमें फिर छोटा सा वाक़या भी बहुत बड़ा वाक़या बन जाता है, घड़मस हो जाती है। तो ये हम घड़मस के इस वक्त बीच में आ गए हैं। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान, या गवर्नर मुस्तफ़ा खर के ज़माने में एक दफ़ा पुलिस ने हड़ताल की थी, या फिर इतने सालों के बाद, ये 40 सालों के बाद तकरीबन यूँ समझें कि ये वाक़या हुआ है। और बड़ा अफसोसनाक है कि रियासत के दो अदारे, एक तरफ पुलिस है, एक तरफ फौज है, तो इनका आपस में इस तरह स्टैंड स्टिल होना और एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ जाना, और पुलिस वालों का ये कहना कि हमारी बड़ी तजलील हुई है और उस पर वो सारे छुट्टी ले लें, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा वाक़या हालिया तारीख में तो कोई नहीं हुआ। लेकिन मैं भी आपसे यही दोबारा सवाल पूछना चाहती हूँ। इससे पहले मैंने ससी पलीजो साहिबा से भी ये सवाल पूछा कि पुलिस तब कहाँ थी जब यहाँ पर बोरी बंद लाशें मिलती थी, रोज़ लोग मरते थे यहाँ पर, यहाँ भत्ते लिए जाते थे, भत्ता ना देने पर लोगों को मारा जाता था। तब इस पुलिस का ज़मीर कहाँ था? तब पुलिस डिमोरलाइज नहीं होती थी कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हम लोगों के जान माल तहफ़्फ़ुज़ को जो है ना वो यकीनी नहीं बना सकें, हम नाकाम हैं, हम इस्तीफ़े दे दें? तब तो ऐसा किसी ने ही नहीं किया। एक कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी पर आपका इतना रिएक्शन, ये जस्टिफाई है? देखिए उस वक़्त भी मैं और आप तो हिफाजत के लिए कराची की नहीं जाते थे। उस वक़्त भी सबसे ज़्यादा जानें पुलिस ने ही कुर्बान की। 100 से ज़ायद SHOs जो थे उनको कत्ल किया गया ऑपरेशन के बाद मुख्तलिफ दहशत गर्दों ने। इसी तरह जो दहशत गर्दी की जितनी वारदातें हुई उसमें भी पुलिस वाले ही वो बात काम आते बिल्कुल ठीक है। ये ना कहें कि उनका पर इस्तीफे किसने दिए, उनका किरदार नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुर्बानियों से तो कोई इनकार कर ही नहीं रहा। जी नहीं, इखलाकियात तो तब आती है कि जब आपका बस ना चले। सवाल यह है कि ये पहला वाक़या है कि जिसमें उनका बस नहीं चला। हमेशा जब बस नहीं चलता तब इखलाकियात को आवाज़ दी जाती है। तो क्या विफाक इस्तेमाल कर गया सिंध हुकूमत को, और इतने जो वज़ीर आला सिंध लाइल रहे उन्हें पता ही नहीं चला कि IG के साथ क्या हो रहा है और पुलिस के साथ क्या हो रहा है, कौन दबाव डाल रहा है? इस पर तो स्टेप डाउन कर जाना चाहिए तो था। उन्होंने तो ओपन कर दिया ना शाजिया। जी देखिए, उन्होंने यही तो कहा है कि अगर ये होना है तो हमें हुकूमत नहीं चाहिए। आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी बिलावल भुट्टो की। जी। उन्होंने यही तो कहा कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है। और रेड लाइन क्रॉस होने के बाद, यानी अगर आप एक सर्विंग IG पुलिस जो है उसको घर से अगवा कर ले एक और फोर्स का बंदा, तो रेड लाइन तो अबूर हो गई। ये तो ऐसे ही है कि कल किसी चीफ सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर ले या किसी और अफसर को गिरफ्तार कर ले पुलिस। तो हर एक अदारे का एक प्रेस्टीज होती है, ये तो हर एक का आनंद होता है ना सुहेल वड़ाइद साहब, ये तो भी सिर्फ एक इल्ज़ाम ही है ना, ज़ाहिर है इसको इन्वेस्टिगेट होना तो बाकी है ना। आपको नहीं लगता कि IG जो होता है ये विफाक का एम्प्लॉय होता है? तो आपका ख्याल है शाजिया, आपका ख्याल है कि ये इल्ज़ाम है कि इल्ज़ाम के ऊपर ही सारे लोग छुट्टी पे चले गए हैं? सवाल है, मैं तो पूछ रही हूँ अभी। फिर अच्छा, अगर सब कुछ इतना खुल गया तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है? अगर सब कुछ इतना वाज़ेह है तो फिर क्यों कमेटियां बना रहे हैं? मुझे ये बताएं कि अगर सिर्फ इल्ज़ाम है, अगर सिर्फ इल्ज़ाम है तो सारे छुट्टी, फिर बहरान किस बात का? फिर इल्ज़ाम क्या? फिर सारे लोग छुट्टी क्यों पे चले गए हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फ़ोन क्यों किया है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी का हुक्म क्यों दिया है? ठीक है, अच्छा, पुलिस मान लिया, पुलिस डिमोरलाइज हुई, रिडिक्यूल हुई, लेकिन पुलिस का रवैया जस्टिफाई था, पुलिस का रवैया दुरुस्त था। कमरे को, दरवाजे को तोड़कर आप अंदर जा रहे हैं,
आपने इंतज़ार भी नहीं किया कि ज़ाहिर उन्होंने वापस भी जाना है, यहाँ से बाहर भी निकलना है। वो रवैया दुरुस्त था पुलिस का? देखिए शाजिया, पहले तो आप अपने जहन में ये क्लियर करें कि आप पुलिस किसको कह रही हैं और किसके साथ आप साथ दे रही हैं। नहीं मैंने फुटेज में पुलिस को देखा कह रही है कि हाँ, नहीं सुन ले ना, गुजारिश सुन ले। सिंध पुलिस कह रही है कि हमने अंडर ड्यूरेस ये काम किया है, ठीक है, और उसी पे तो उन्हें एहतजाज है। हाँ। जिसका आप उन्हें इल्ज़ाम लगा रही हैं, इसी पे तो उन्होंने छुट्टियां ली हैं कि भाई हमसे वो काम करवाया गया है जो हम नहीं करना चाहते थे और हमें मजबूर किया गया है। तो अब जब एक बंदा ये कहता है कि मुझे मजबूर करके ये काम करवाया गया है, तो उसकी तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती। तो जो सिंध हुकूमत दूसरी तरफ विफाक पे भी इल्ज़ाम लगा रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या विफाक ने कोई साजिश की है? उन्होंने दर्ज करवाया है, पीटीआई के शख्स हैं जिनके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ है, और पहले फेडरल मिनिस्टर ने कोशिश की, शफकत महमूद साहब ने पर्चा दर्ज कराने की, तो पीटीआई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो है। तो इसका मतलब लाहौर शादरा में जो पर्चा दर्ज हुआ था उसमें भी पीटीआई इन्वॉल्व है। आजकल जितने भी पर्चे दर्ज हो रहे हैं, FIRs कट रही है, उनके पीछे पीटीआई क्यों निकलती है सुहेल वड़ाइच साहब? ये तो पीटीआई से पूछना चाहिए, मेरा ख्याल है वो ऐसे हैं तो नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे हो गए हैं। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू है, हुकूमत के महंगाई को कंट्रोल करने के सब दावे बेअसर नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अब तक महंगाई पर 11 नोटिस ले चुके हैं, और वो जब भी नोटिस लेते हैं महंगाई कम होने की बजाय बढ़ जाती है, और महंगाई कम करने के लिए तमाम तर हुकूमती इक़दामात के अमली तौर पर कोई नताइज सामने नहीं आते हैं। आज एक मरतबा फिर वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल, अपोजिशन के जलसे जुलूसों समेत महंगाई पर बहस हुई, और वज़रा ने महंगाई को कंट्रोल करने और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी की हतमी मुद्दत का मुतालबा किया। और वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी ने ये कहा कि वो टाइमलाइन दें ताकि आवाम को आगाह किया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि कब तक महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म महंगाई की असल वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी को करार देते हैं, और उन्होंने महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स को भी मैदान में उतारने का फैसला किया है। जबकि अशिया की कीमतों को काबू में रखने के लिए हुकूमती मशीनरी और इदारे पहले से मौजूद हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसे इक़दाम से महंगाई पर काबू पाया जा सकता है? जब बिजली और गैस की कीमतों में आए रोज़ इजाफा खुद हुकूमत करती हो, जब पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा, तो लाजमी बात है कि जो बाकी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं, उनमें ऑटोमेटिकली इजाफा होगा। इसके अलावा चीनी और गंदम पहले ये कहकर बरामद की गई कि मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा है, और अब चीनी और गंदम को दरामद किया जा रहा है कि मुल्क में किल्लत हो गई है। आखिर ये सब क्या है? अब वो कौन लोग हैं जो पहले अशियाए ज़रूरिया को बरामद करवाते हैं ये कह के जो स्टॉक है ये ज़रूरत से ज़्यादा है, और फिर वज़ीर आज़म को वही लोग इन अशिया की किल्लत का बताकर दरामद करने की इजाज़त भी ले लेते हैं? क्या वज़ीर आज़म ने इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ कोई नोटिस लिया है? अद्वियात की कीमतों में कई 100 गुना इजाफा करने का फ़ायदा किन किन को हो रहा है? सवाल ये है कि क्या हर मुश्किल और महंगाई भुगतने के लिए सिर्फ अवाम ही रह गए हैं, और ये सब इन आम लोगों के साथ हो रहा है जिनकी 65% तादाद पहले ही ख़त गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। हालिया महंगाई में सफ़ेद पोश तबके के लिए भी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, और जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं इनका हाल और भी ज़्यादा अबतर है। वो मकान का किराया दें या फिर बिजली गैस के बिल अदा करें, बच्चों का खाना पूरा करें, फिर घर में कोई बीमार हो तो उसके लिए दवाएँ ख़रीदें, बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें दें या दीगर अखराजात पूरे करें, या फिर वो 2 वक्त की रोटी खाएँ। ये सब वो सवालात हैं जिनका जवाब जो है ज़ाहिर है इस वक्त किसी हुकूमती नुमाइंदे के पास, किसी वज़ीर के पास, किसी मुशीर के पास नहीं है। अब सिर्फ ये ऐलान करके कि आइंदा दिनों में महंगाई का मसला हल हो जाएगा, यकीनन इससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती।